हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह का 8:30 पौने 9 के लगभग हो रहा है और अभी जस्ट हम लोग चाय पिए हैं। रीज़न ये था कि अभी हम लोग घर ही से आए हैं। सुबह उठते के साथ अभी उठे ही थे तब तक फ़ोन आया घर से कि जो हमारी जो छोटी वाली देवरानी है ना, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। और उसके अब्बा सिर्फ उसी के अब्बा नहीं थे, हम लोग के भी रिश्तेदार में थे, यानी अपने ही थे। तो खबर सुनते ही हम लोग सब लोग भागे जल्दी जल्दी घर। और जिया सो ही रही थी, जिया को सोता हुआ छोड़ के गए। और जब सब लोग निकल गए अपने, जैसे गाड़ी घर में है तो बस तुरंत तुरंत सब लोग फटाफट तैयार वार हुए और सब लोग गांव के लिए निकल गए। तो उन लोग को छोड़ के 7:30 पौने 8 बजे हम लोग घर आए। फिर ये दूध लेने के लिए गए, फिर दूध लेकर आए और उसके बाद फिर हम लोग चाय पिए, फिर ये ऑफिस गए। तो आज इनको सब लेट हो गया था, मुझे भी काम थोड़ा सा स्टार्ट करने में लेट। और सही बताए तो अंदर से ना शरीर भी नहीं काम कर रहा था, ना दिमाग भी नहीं काम कर रहा था। यहाँ घर आए तो फिर पता चला सबका फ़ोन पारा पारी, जिसको जिसको जैसे जैसे खबर मिलती गई ना, तो फिर फ़ोन आना स्टार्ट हो गया था, मैसेज। और मेरे सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो ननद है ना, छोटी वाली, वो जैसे कि वही क्या, सभी लोग घर में डरते हैं मुझे कोई खबर देने से, क्योंकि मैं जब कोई खबर सुनती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ये आप लोग को भी पता है, सबका रूटीन पता है कि आँख खुलते ही इंसान फ़ोन ज़रूर ऑन करता है। और आज क्या हुआ कि मैं फ़ोन ही नहीं ऑन करी और टाइम ही नहीं मिला हम लोग को। जैसे ही हम लोग उठे ना तभी हम लोग को खबर मिली। और बस हम सूट चेंज किए थे, क्योंकि कल हम वाइट वाला सूट पहने थे ना, तो मुझे थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो सुबह उठते के साथ बस जल्दी से बस हम सूट चेंज किए हैं और उसके बाद हम लोग घर भाग गए। फ़ोन ऑन करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला और ना मैं फ़ोन लेके गई थी। तो बस घर से आए हैं, सबसे पहले घुस गए हैं किचन में, कि किचन पूरा फैला हुआ था और चाय नाश्ता सब पारा पारी देना था। तो ये ऑफिस चले गए हैं और अब तैयारी हो रही है जिया की, क्योंकि जिया की 10 बजे से ट्यूशन है, कल उसका एग्ज़ाम है ना, मैथ का है कल एग्ज़ाम। तो अभी 10 बजे से ट्यूशन जाएगी। और नाश्ता बनाने का पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो रहा था और लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस अब इसको रोटी बनाएंगे और रात की जो आलू गोभी की जो सब्ज़ी है ना, तो वो गरम कर चुके हैं, तो वही सब्जी रोटी उसको दे देंगे तो वो भी खा के चली जाएगी। और अभी अंदर का हाल, यानी अंदर का हाल कह रहे हैं, यानी कि अंदर रूम में अभी कहीं कुछ भी नहीं है। बस घर से आए हैं तो सीधे हम यहीं पे घुसे और यहीं पे सारा काम अभी करके और फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर उसके बाद अंदर का रूम पारा पारी। तो आज एकदम रूटीन चेंज हो गया। कभी कभार हो जाता है ऐसे रूटीन चेंज। तो बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं, जिया ट्यूशन के लिए निकल भी गई है। तो बस अब लास्ट में किचन का इधर का पूरा साफ ऑफ करके और मैं आ चुकी हूँ हॉल में। तो ये देखिए सूट वूट सब ऐसे ही सुबेरे ना जल्दी जल्दी बस चेंज वेंज किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस चेंज किए सब यहीं सोफा पे हम लोग फेंक पा के और फिर घर चले गए थे। और रात में जो सब्जी लेकर आए थे, इस सब्जी का झोला भी रात में खाली नहीं किए थे। कल पता नहीं क्यों बस खाना वाना खाए और उसके बाद फिर नहीं वक्त ही नहीं मिला कि हाँ इसको ठीक करके उसको हटा दे। तो चलिए इसको निकाल भी देते हैं। और सब्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं था, भिंडी टमाटर गोभी यही था और आलू प्याज था, तो उसको उठा के रख दिए हैं। भिंडी निकाल दिए, टमाटर निकाल दिए और सब कुछ रख चुके हैं। और अब इधर का भी जो बेड है इसको ठीक कर दिए। बहुत दिन से यहाँ की जो चादर है ना वो चेंज नहीं की, क्योंकि इस वाली चादर पे जल्दी कोई जैसे बेड पे बैठता नहीं है ना, तो साफ ही था। लेकिन बहुत दिन हो गया था तो हम सोचे लाओ इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से जो सामान है पहले वो हटा दे, क्योंकि अभी स्कूल जा नहीं रही है तो बैग, ये बैग वो बैग सब कुछ यहीं पे रहता है। जिसको भी आयरन करना होता है उसको भी यहीं पर दिखता है, तो यहीं पर तो ये थोड़ा सा ना ओबड़ खाबड़ था। तो आयरन जब कर रही थी तो उसको ओबड़ खाबड़ लग रहा था। तो रोज कह रही थी कि मैं मम्मी इसको ठीक कर दीजिए, तो आज इसको भी ठीक कर दिए हैं। और ये देखिए ये वाली जो चादर है ना, ये वाली चादर लिया। ये वाली जो चादर है ना, ये एक के साथ एक फ्री था, एक ब्लू और एक पिंक ऐसे था। तो ये वाली जो चादर ना भले ही एक के साथ एक फ्री वाला सस्ता चाहे जो भी हो, लेकिन जब बिछता है ना तो इसको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। सूती है और बहुत दिन से ये जो चादर चल रही है और अभी तक चल ही रही है। कोई कोई चादर होती है भले उसका रंग उड़ जाता है लेकिन बिछाने में बड़ा मजा आता है। तो चादर उधर बिछ चुकी है और ये जो सोफा का कवर है इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको पलट देंगे।
देंगे। पलट दीजिए ना तो एकदम नया लुक हो जाता है, इसको अलट पलट के भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन ये उल्टा है और जो पहले बिछा था वो सीधा ही था। तो इधर का सब काम हो चुका है। ये जो झोला है ये अभी तक वैसे ही पड़ा है सूट वाला, हम जा ही नहीं पा रहे हैं टेलर के पास कि इसको दे दें सूट सिलने के लिए, और ना ही थ्रेडिंग बनवा पा रहे हैं कि थ्रेडिंग बनाने का भी टाइम मिले। तो उधर से सब करते हुए आ चुके हैं, और ये देखिए रूम का हाल, क्योंकि जिया देर तक सो ही रही थी। जब हम लोग आए तो जिया सो ही रही थी और फिर उठी तो फिर चली गई, तो टाइम ही नहीं मिला था। तो इधर का देखिए तो बेड वोड ठीक कर चुके हैं, और ये रूम भी हो गया, झाड़ू लग चुका है, तो झाड़ू से भी फुर्सत हो गया। हाँ, आज पोछा नहीं लगाए हैं अभी तक, पोछा शाम को लगा देंगे, ये चीज़ सोचे थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर मुझे खाना भी बनाना है, 12 बजे तक ये भी आ जाएंगे। तो मुँह हाथ धो चुके हैं, ब्रश वश करने के बाद अब नाश्ता कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मेरा नाश्ता है, रात की रोटी बची थी ना तो वो है, और आलू गोभी की सब्जी है, तो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा खाना भी बनना स्टार्ट हो गया, और ये आ चुके हैं आज आज ये जल्दी ही आ गए हैं, अभी 11 बज रहा था और ये आ चुके हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा था सुबह जैसे कि खबर सुन के ना, तो फिर अब बार-बार फिर हम लोग फ़ोन कर रहे थे, वो लोग भी गए, तो उन लोग को भी जाने में ना बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पहले तो सुबह वो जैसे अब सुनने के बाद किसी को खाया नहीं जाता, तो खाली पेट ही बच्चे सब लोग गए ना, तो रास्ते भर वॉमिटिंग करते हुए गए, तो ये इसलिए थोड़ा-सा उन लोग को लेट हो गया। तो ये बार-बार फ़ोन कर के पूछ रहे थे। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं खुद नहीं समझ। तो दाल बन चुका है, और एक तरफ चाय चढ़ाए हैं, और कुकर में पानी चढ़ाए हैं, चावल बिन रहे हैं। ये वाला जो चावल आया तो इसको थोड़ा-सा बिनना पड़ता है, यानी देखना पड़ता है, इसमें बड़ा-बड़ा पत्थर है, जबकि महीन नहीं है। महीन वाला होता है ना तब थोड़ा-सा टेंशन होता है कि उसको अच्छे से देखना पड़ता है, लेकिन इसमें ना बड़ा वाला है, तो फटाफट हो जाता है। और चाय हम लोग सुबह लेट में पिए थे ना, तो ये हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि पिए ही नहीं है। कभी-कभार ऐसा होता है जब सुबह उठते के साथ आपको मिल जाता है तो अच्छा रहता है, लेकिन लेट वो होता है ना तो फिर मन वो होने लगता है। तो इसीलिए ये आए तो बोले आधा-आधा कप चाय बनाओ, चाय पीते हैं। तो चावल भी चढ़ा दिए हैं, खाना भी बन रहा है, और चलते हैं फिर चाय भी पी लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये आ चुके हैं और लेटे, बस अब चाय पी ले और साथ में नमकीन खा रहे हैं, और फ़ोन कर के बार-बार और पता कर रहे थे कि कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। तो ये अभी शाम का टाइम है, उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर नहीं ब्लॉग बन पाया था। तो हम लोग खाना-वाना खा के नहा धो के यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हम और जिया खड़े हैं और इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनके आने का टाइम हो गया है, और आज ना बारिश नहीं हो रही थी, खुला था मौसम, तो आँगन में भी अच्छा लग रहा था। बारिश से ना एकदम आँगन खराब हो जाता है, और फिर ना बैठने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर फ़ोन पे मैं बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी? इन्हीं से बात कर रहे थे, इनका फ़ोन आ गया था। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, तो ये बोले ना कि घर चलने के लिए, कि चल के अभी एक बार घर घूम कर आएँगे। तो हम कहे अच्छा ठीक है, चल चलेंगे। तो जिया गमले में पानी डाल रही है, और घर पे ना हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम लोग बड़े पड़ जाते हैं ना, तो एक बार इंसान जाके झाँक आता है कि देखिए क्या हो रहा है। तो ये आ चुके हैं, और उसके बाद अब जिया चेयर अंदर कर रही थी। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, और ये ऑफिस से आ चुके हैं। हम लोग तैयार हो गए, तैयार क्या वैसे ही थे ही, घर का पूरा काम कंप्लीट किचन भी दिखा देते हैं आप लोग को कि हाँ, ये देखिए मेरा किचन भी एकदम सब काम हो चुका है, और पूरा काम करके ही बैठे हुए थे। और ये आए ना तो ये बोले कि चलो घर, क्योंकि जैसे आप लोग को पता ही है कि घर में अभी सब लोग गए हुए हैं, तो रात तक आ जाएंगे सब लोग। तो एक बार जाके घर पे देखना ज़रूरी है ना। हैं बाकी लोग 3 हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स भी है, लेकिन फिर भी एक वो रहता है ना कि चल के देख आएँ, टेंशन लगा हुआ है। तो बस चलते हैं और फटाफट मिल के देख कर और उसके बाद आते हैं। चलो बेटा, तो जिया भी जा रही है, और कल जिया का ले लो, कल जिया का मैथ का एग्ज़ाम है, तो भर दोपहर बैठ के पढ़ी है, तो इसका भी थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा, और वहाँ पे भी हाल चाल ले लेंगे कि सब लोग बैठे हैं क्या कर रहे हैं। तो चल बेटा बंद।
तो चलिए फिर चलते हैं, तो पर्दा वर्दा अच्छे से बंद कर देते हैं। और आजकल ना हम लोग क्या इधर जैसे हम लोग की कॉलोनी की बात नहीं है, कॉलोनी से बाहर जहाँ पे घर हो रहा है वहाँ पे ना चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब से सुन कर आए कि चोरी बहुत ज़्यादा हो, तब से एक डर लगा रहता है। तो अच्छे से दरवाजा वरजा बंद करके हम लोग चले गए घर से घूम के, और हम लोग आ भी गए। तो अभी टाइम बता दे तो 7 साढ़े 7 हो रहा था, और मैं आप लोगों को चावल दिखा रही थी। आज दोपहर में ना खाना कोई भी पेट भर नहीं खाए, बहुत सारा खाना बचा हुआ है, तो वही सब लोग रात में खाएँगे। और आते के साथ फिर यहाँ पे चाय, वहाँ पे वो लोग चाय बना के दे रही थी, तो ये मना कर दिए थे, बोले नहीं चाय नहीं पिएँगे। और घर पर आए तो बोले कि चाय बनाओ। आज हम लोग शाम को चाय भी नहीं पिए थे, तो बस चाय लेकर आ चुके हैं। और जीसू यहाँ पे वीडियो कॉल किया था, और उसके कॉलेज में कुछ फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे डांस वांस चल रहा था, स्टेज बना था, तो वहाँ से हम लोग को बैठ के दिखा रहा था, और साथ में अपने भी खूब एंजॉय कर रहा था। तो हम लोग बोले कि बेटा ठीक है, तुम अपना एंजॉय कर लो। और उसके है ना कॉलेज में आए दिन कुछ न कुछ फंक्शन होता ही रहता है, तो ये हमको तो लग ही नहीं रहा है कि कॉलेज में गया है। फुल एकदम एंजॉय कर रहा है, और अच्छा ही है कि बच्चे। तो यहाँ पर अभी रात का टाइम है, 9 बज रहा था, और मैं खाना तो कुछ बनाना था ही नहीं, तो एक गैस पे चढ़ा दिए हैं, एक गैस पे क्या दोनों गैस पे चढ़ा दिए हैं, एक कढ़ाई, और एक पे चावल फ्राई करेंगे, एक में दाल फ्राई करेंगे। 2-3 रोटी बना लेंगे, तो जिसको चावल खाना होगा वो चावल खा लेगा, जिसको दाल रोटी खाना होगा वो दाल रोटी खा लेगा। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।